हेलो स्टूडेंट, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस बैच में हम आईसीएसई के बच्चों के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं जो कि उनके लिटरेचर पोर्शन पर आधारित है। सेमेस्टर 2 के जो एग्ज़ाम होने वाला है उन पर ये आधारित है। आइए हम कुछ प्रश्नों को पहले देखते हैं जो साहित्य सागर गद्य के पोर्शन से लिया गया है। पहला जो क्वेश्चन है वो है, चित्रा के लिए संसार की कौन सी घटना महत्वपूर्ण थी। दूसरा प्रश्न है, लेखक लीलाधर शर्मा पर्वतीय ने बीमारी होने का क्या कारण बताया है। तीसरा है, बेनी माधव सिंह के कुल की नीति पूर्ण गति से क्या आशय है। चौथा प्रश्न है, बूढ़े सियार ने भेड़ियों को किन 3 बातों का ख्याल रखने की सलाह दी। आइए नीचे उत्तरों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है कि चित्रा के लिए संसार की कौन सी घटना महत्वपूर्ण थी, तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है कि चित्रा के लिए केवल उसी घटना का महत्व था जिसमें उसके चित्र के लिए कोई विचार या आइडिया हो। वह घटना कितनी दुखद क्यों न हो, यह हर समय अपने चित्रों या मॉडल खोजा करती है। मॉडल को खोजा करती है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। देखिए यहाँ पर होगा कि वह अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती थी। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ठीक से। दूसरा जो प्रश्न है वह है, लेखक लीलाधर शर्मा पर्वतीय ने बीमारी होने का क्या कारण बताया है। दूसरा उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है कि लेखक के अनुसार बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकरे मकानों से, दूषित वातावरण से होती है क्योंकि यहाँ पर शुद्ध हवा, सूर्य की रोशनी का अभाव होता है। यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है वह बोल रहा है कि बेनी माधव सिंह के कुल की नीतिपूर्ण गति से क्या आशय है। कुल की नीतिपूर्ण गति से क्या आशय है, ये प्रश्न है। उसका उत्तर यहाँ पर है कि बेनी माधव सिंह के कुल में हमेशा शांति बनी रहती थी। उनका सम्मिलित कुटुंब गांव वालों के लिए आदर्श था। वे गांव में जब कभी पारिवारिक विवाद या अशांति होती थी तब लोग इसी परिवार की नीति तथा मेल मिलाप से रहने के गुण से सीख लेते थे। यही यहाँ पर बताया गया है। बेनी माधव सिंह की कि कुल से जो उनका आशय है उसी का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। आइए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, बूढ़े सियार ने भेड़ियों को किन 3 बातों का ख्याल रखने की सलाह दी। यहाँ पर होगा किन 3 बातों का ख्याल रखने में सलाह दी, प्रश्न है। उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर लिखा हुआ है कि बूढ़े सियार ने भेड़िए को इन 3 बातों का ख्याल रखने की सलाह दी। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ भी बोलना मत, वरना तुम्हारा रहस्य खुल जाएगा और पंचायत का चुनाव जीतने की संभावना मिट्टी में मिल जाएगी। ये ऊपर जो प्रश्न पूछा गया था वो साहित्य सागर गद्य से लिया गया था। अब आगे जो प्रश्न पूछा गया है वो साहित्य सागर के पद्य यानी कविता वाले पोर्शन से लिया गया है। इसमें भी 4 प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। मनचाही वस्तु न मिलने पर बालक माता को क्या क्या धमकियां दे रहा है। दूसरा नंबर है, तुलसीदास जी ने विभीषण का उदाहरण देकर क्या बताया है। तीसरा है, धूल का घाघरा उठाना क्या बताता है। चौथा है, पाना होना, हंसना रोना और आशा निराशा किसके प्रतीक हैं। ये जो चारों प्रश्न है इसका उत्तर भी नीचे दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि लिखा है, मनचाही वस्तु न मिलने पर बालक माता को क्या क्या धमकियां दे रहा है। देखिए उत्तर इसका ये कि लिया गया है बाल लीला से। ये बाल लीला का प्रसंग है, वहाँ से ये प्रश्न आया है कि माता जो कि यशोदा हैं और उनके पुत्र हैं कृष्ण, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है कि वो हट करते हैं कि मुझे खिलौना चाहिए। उसके प्रसंग में यहाँ उत्तर की बात की गई है। आइए देखते हैं। उत्तर है, मनचाही वस्तु यानी चंद्र खिलौना न मिलने पर बालक माता को अनेक प्रकार की धमकियां दे रहा है। वह गाय का दूध नहीं पिएगा, सिर के बाल नहीं बंधवाएगा तथा धरती पर लौट जाएगा। वह माता की गोद में भी नहीं जाएगा। जैसे बचपना में बच्चे बाल हट करते हैं, वही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि कैसे कि जो कृष्ण थे वह अपने बाल हट में अपनी माता यशोदा को भी कि धमकियाँ दे रहे हैं। बाल हट में एक बच्चा भी कि अपने माता को धमकी दे सकता है, ये उसका बाल हट है और इसमें माता को प्रसन्नता होती है, उल्टा वो रीझ जाती हैं उसके बाल हट पर। तो उसी प्रसंग को यहाँ पर दिया गया है। दूसरा देखिए, तुलसीदास जी ने विभीषण का उदाहरण देकर के क्या बताया है। यहाँ
उत्तर लिखा हुआ है कि तुलसीदास जी ने विभीषण का उदाहरण दे करके यह बताया है कि वे अकारण ही भक्तों पर कृपा करते हैं। उनका भजन करने से सभी लौकिक अलौकिक कामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ पर राम की महानता का वर्णन दिया गया है। जो तुलसीदास की पंक्ति है विनय पत्रिका, उसमें की ये लाइन है। तो हम वहाँ से आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, प्रश्नों को कनेक्ट किया कीजिए कि कहाँ से ये प्रश्न आया है। तीसरा नंबर देखिए, धूल का घाघरा उठाना क्या बताता है। यहाँ प्रश्न है, धूल का घाघरा उठाना क्या बताता है। आइए उत्तर देखें कि धूल ने उस लड़की के समान आचरण किया जो अतिथि को देखकर उसके आने की खबर देने के लिए घाघरा उठाकर शीघ्रता से घर की ओर भागती है। धूल ने मेघ रूपी मेहमान को देखकर घाघरा उठाकर यानी ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठकर भागना शुरू कर दिया। यहाँ पर धूल का भी एक मानवीकरण चित्रण किया गया है देखा जाए तो। चौथा नंबर प्रश्न देखें, पाना खोना, हंसना रोना और आशा निराशा किसके प्रतीक हैं। यहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा कि ये किसका प्रसंग है, किस कविता से लिया गया है, फिर आप लोग जो प्रतीक पूछा है वो कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए यहाँ क्या उत्तर है, पाना खोना, हंसना रोना और आशा निराशा जीवन के द्वंद्वों का प्रतीक है। जीवन में कभी इंसान कुछ पाता है तो खुश हो जाएगा, हंसेगा, उसको कुछ आशा बंधी रहेगी, कभी खो जाएगा उसके ज़िंदगी में। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। उसी संदर्भ में यहाँ पर पाना खोना, हंसना रोना और आशा निराशा की बात कही गई है। उत्तर देखिए, पाना खोना, हंसना रोना और आशा निराशा जीवन के द्वंद्वों का प्रतीक है। जीवन में कभी कुछ सकारात्मक बातें होती हैं तो कभी कुछ नकारात्मक बातें भी होती हैं। जब आदमी कुछ पाता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जब खोता है तो चेहरे पर दुख के बादल घिर जाते हैं। यहाँ आप लोग यहाँ पे जो पद्य है वो देख लीजिए, ख़त्म हो गया। और यहाँ पर नया रास्ता जो है कि चर्चा कर रहे हैं, इसके प्रश्नों को देखिए। पहले, मीनू अमित को देखने कहाँ गई थी, जाते समय वह मन में क्या सोच रही थी। दूसरा प्रश्न है, कमरे में प्रवेश करते समय ही मीनू ने क्या देखा, अमित की माँ ने मीनू से क्या पूछा और उसने क्या उत्तर दिया। तीसरा है, मीनू के वकालत पास करने पर अमित की माँ को विशेष खुशी क्यों हो रही थी, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। चौथा प्रश्न है, मीनू के हृदय में बचपन से ही किसके प्रति दया भावना थी, वह उनकी किस प्रकार सहायता करने का निश्चय कर रही थी। यहाँ प्रश्न देख लिए। अब उत्तर देखते हैं कि पहला उत्तर है, मीनू अमित को देखने कहाँ गई थी और जाते समय वह क्या सोच रही थी। यहाँ दो प्रश्न किया गया है कि वह कहाँ गई थी और क्या सोच रही थी। उसका उत्तर देखते हैं, मीनू की सहेली नीलिमा से उसे पता चला कि अमित दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सुन करके वह मीनू स्वयं को रोक न सकी, वह उसे देखने अस्पताल गई। वहाँ उसकी माताजी भी बैठी हुई थीं। मीनू को अमित व उसकी माँ ने बैठने के लिए कहा। अस्पताल जाते समय उसके दिल में अंतर्द्वंद था कि वह अस्पताल जाए या नहीं। अंतर्द्वंद का मतलब होता है मन में सोचना कि वह क्या सोच रही है, उसके मन में क्या विचार हो रहा है। अंत में उसे लगा कि उसे अस्पताल जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कमरे में प्रवेश करते ही मीनू ने क्या देखा, अमित की माँ ने मीनू से क्या पूछा और उसने क्या उत्तर दिया। तो उत्तर में लिखा है कि कमरे में प्रवेश करते ही मीनू ने देखा कि अमित एक पलंग पर लेटा हुआ है और माँ से बातें कर रहा है। तभी अमित की माँ ने मीनू से पूछा, तुम्हारी वकालत तो पूरी हो गई है ना। उसने उत्तर दिया, हाँ आंटी, मैंने प्रथम श्रेणी में वकालत पास कर ली है और यहाँ मेरठ में ही मेरी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मीनू के वकालत पास करने पर अमित की माँ को विशेष खुशी क्यों हो रही थी, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो उत्तर में लिखा है कि मीनू के वकालत प्रथम श्रेणी में पास करने की खबर सुनकर अमित की माँ को विशेष प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि मीनू एक अच्छी लड़की होने के साथ साथ मेधावी भी थी। वह चतुर, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली एवं सरल हृदय थी। यहीं पे उसका उत्तर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नीचे भी है। एक तरफ धनी मल की बेटी सरिता
अपने पिता के द्वारा 5 लाख के दहेज के कारण अमित के माता पिता से दूर अलग रहने की जिद कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मीनू परिवार के साथ रहने में अपना सौभाग्य समझती थी। इस बात को सोचकर अमित की मां को अपनी गलती का एहसास हो गया। चौथा प्रश्न है, मीनू के हृदय में बचपन से ही किसके प्रति दया की भावना थी? वह उनकी किस प्रकार सहायता करने का निश्चय कर रही थी? तो यहाँ पे चौथा नंबर में उत्तर लिखा हुआ है कि मीनू के हृदय में बचपन से ही गरीब बेसहारा लोगों के लिए दया की भावना थी। उसके विवाह में सजावट पर उसके पिता 10,000 रुपये खर्च करना चाहते थे। तभी वह अपने पिता को इस बात के लिए रोकती है और कहती है, कुछ घंटों की रौनक के लिए आप 10,000 रुपये बर्बाद कर रहे हैं। इतने से 5,000 रुपये गरीब बेसहारा लोगों को दे दीजिए, जिससे वे कुछ कार्य शुरू कर सकें। तभी उसे राजों का चचेरा भाई मनोहर दिखाई दिया, जो कि अपंग था। उसने उसी क्षण उसकी सहायता करने का निश्चय कर लिया। बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे। अब आइए एकांकी संचय की चर्चा करते हैं। एकांकी संचय का जो प्रश्न है वह भी यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। जो पहला प्रश्न है वह बोल रहा है कि क्या दादा छोटी बहू की इच्छा पूरी करने को तैयार थे? दादा ने परेश को क्या आश्वासन दिया? 3 नंबर प्रश्न है कि पन्ना कुंवर उदय सिंह की जान के बदले क्या त्यागने को तैयार थे? चौथा नंबर प्रश्न है कि पन्ना ने कुंवर उदय सिंह को कैसे बचाया? पहला जो प्रश्न है, क्या दादा छोटी बहू की इच्छा पूरी करने को तैयार थे? तो उसका उत्तर देखते हैं। पहला जो उत्तर है, दादाजी छोटी बहू को खुश करने के लिए बाग वाला मकान देने को तैयार थे। उनका कहना था अभी वह मकान बेकार पड़ा है और निकट भविष्य में उसे कोई उपयोग करने का इरादा भी नहीं है। दूसरा प्रश्न है, दादा ने परेश को क्या आश्वासन दिया? दादा ने परेश को आश्वासन दिया कि मैं छोटी बहू की समस्या का समाधान निकालूंगा। मैं घर के सभी सदस्यों को समझा दूंगा कि वे तिरस्कार नहीं करें, उसे घर में उचित आदर सत्कार मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, पन्ना कुंवर उदय सिंह की जान के बदले क्या त्यागने को तैयार थे? उसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पन्ना कुंवर उदय सिंह की जान के बदले चित्तौड़ छोड़ने को तैयार थे। वह सन्यासिनी बनकर तीर्थ स्थान में निवास करने को राजी थे। वह चित्तौड़ और मेवाड़ के राजमहल बनवीर को सौंपने के लिए तैयार थे। चौथा नंबर जो प्रश्न है, पन्ना ने कुंवर उदय सिंह को कैसे बचाया? तो उत्तर देखिए, पन्ना ने कुंवर उदय सिंह को किरत की सहायता से महल के बाहर पहुंचा दिया। पन्ना ने उदय सिंह की शैया पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर ने चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर मार डाला। यहाँ पे उदय होगा, उदय लिखा हुआ है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। कुंवर उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना ने अपने ममता का बलिदान कर दिया और इस प्रकार वह उदय सिंह को बचाने में सफल हुई। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको पढ़िए और 2-3 बार पढ़ने पर आप लोगों को प्रैक्टिस होती रहेगी, रिवाइज हो जाएगा इसका। और जो इसके और आंसर है वो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को PDF वहाँ पर इसकी अवेलेबल हो जाएगी। तो ठीक है, आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा या अगर चाहें 2-3 बार इस वीडियो को ही देख लीजिएगा, आप लोगों का रिविज़न हो जाएगा। थैंक यू।